आप इस बाबा को पहचानते होंगे, बल्कि सारा देश इस बाबा को पहचानता है। ये बाबा क्या कह रहे हैं वो सुने, फिर मैं आपको जिस पुस्तक के बारे में, जिस पुस्तक को ये संविधान की जगह लाना चाहते हैं, उस पुस्तक से मैं दो चार मंत्र पढ़ूंगा कि क्या कहा गया है उस पुस्तक के अंदर। पहले ये सुनिए क्या कह रहा है। देखिए, जैसे लल्लू सिंह ने कहा था, आपके भाई अयोध्या के सांसद थे पूर्व, उन्होंने कहा था संविधान बदल देंगे, 400 सीट आ गई, 400 सीट आ जाती संविधान बदल देती, भाजपा की नहीं बदल पाती। अभी तक हिंदू राष्ट्र का संविधान लागू हो गया होता, हिंदू राष्ट्र का 400 सीट आई होती तो पक्का हो गया होता, मनुस्मृति लागू हो गई होती, पक्का लागू होती। फिर सुने। हिंदू राष्ट्र का 400 सीट आई होती तो पक्का हो गया होता, मनुस्मृति लागू हो गई होती, पक्का लागू होती, तो पक्का हो गया होता, मनुस्मृति लागू हो गई। अब मैं आपको मनुस्मृति से, ये जो मनुस्मृति संविधान की जगह लाना चाह रहे थे, और ये जो कह रहे हैं कि अगर 400 सीट बीजेपी ले आती तो अब तक देश में मनुस्मृति लागू हो चुका होता। मैं मनुस्मृति ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा, मैं मनुस्मृति से दो चार मंत्र पढ़ूँगा। ये मनुस्मृति का अध्याय 8 है, देख सकते हैं, और पेज नंबर 240। पंडित रामेश्वर भट्ट है इसके लेखक। और आप देखें इधर, मैं मंत्र यहाँ से पढ़ता हूँ। देखें, जिस मनुस्मृति को ये लागू करना चाह रहे थे संविधान की जगह, वो मनुस्मृति देश के 85 से 90% हिंदुओं के बारे में क्या कह रहा है। और मैं थोड़ा सा एकाक दो मंत्र औरतों के बारे में भी कहूँगा कि मनुस्मृति औरतों के बारे में भी क्या कुछ मनु जी कह रहे हैं मनुस्मृति के अंदर, वो भी देख लें। यहाँ देखें, यहाँ लिखा है मंत्र 413 के अंदर कि परंतु मोल लिए हुए व ना मोल लिए हुए शूद्र से दास का कार्य करा ले, क्योंकि ब्राह्मण के दास कर्म के लिए ही इस शूद्र को उत्पन्न किया है। तो इससे तो ये बात हो गई, समझ में आ गई कि शूद्र चाहे वो किसी भी तरह का हो, उससे एक ही काम लेना है, वो दास का, गुलामी का, सेवा का। लेकिन एक चीज़ और जो ऊपर देखने वाली है कि मोल लिए हुए व ना मोल लिए हुए, शूद्र को कोई ख़रीदा हो या बगैर ख़रीदे बिका हुआ शूद्र हो, दोनों बराबर है। इसका मतलब ये है कि शूद्र की ख़रीद बिक्री भी होती थी। लेकिन बात यह है कि शूद्र की ख़रीद बिक्री कौन करता था, जब शूद्र को दौलत रखने का अधिकार भी नहीं था। तो खैर, इसको हम रहने दें, इस पर बात ना करें। आगे देखें, आगे लिखा है कि स्वामी से त्यागा हुआ भी शूद्र दास पने से नहीं छूटेगा, क्योंकि दास पना उसका स्वाभाविक कार्य है, वो उससे कैसे छूट सकता है। स्वामी मालिक जिसके यहाँ शूद्र काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्राह्मण चुन लेता था कि हमारे यहाँ ये हमारे यहाँ काम करेगी। ये चीज़ तो खैर आज के दौर तक भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक नज़र आती है, लेकिन अब वो उस तरह से नहीं है कि पहले होता था कि ये इसके यहाँ काम करेगा, इसके यहाँ काम करेगा। वो गांव देहात में आज भी ये चीज़ें होती हैं कि गांव में अगर ठाकुर है 25, 30, 50 पैसे वाला, तो सबका अपना अपना ये होता है। गांव के अंदर जो नाई है या और जो निचले तबके के माने जाते हैं, वो ये लोग चुन करके रखते हैं। तो स्वामी से त्यागा हुआ भी शूद्र दासपने से नहीं छूटेगा, क्योंकि दासपना उसका स्वाभाविक कार्य है, वो उसे कैसे छोड़ सकता है। स्वाभाविक कहते हैं कि फितरती, पैदाइशी जिसको बोलते हैं, और एक फितरी चीज़ समझ लें कि इंसान का उसमें कोई इख्तियार ना हो, अपना कोई इख्तियार ना हो, उसको स्वाभाविक कहते हैं। तो शूद्र हमेशा दासी रहेगा, क्योंकि दासपना
उसके इख्तियार से बाहर की चीज़ है, उसको खुद देवता ने, भगवान ने इसी काम के लिए बनाया है, तो इसमें उसका कोई इख्तियार नहीं, वो इससे नहीं छूट सकता है। फिर यहाँ 7 किस्म के दास की बात आई है, इसको रहने दें, आगे चलते हैं। ये वाला मंत्र थोड़ा सा ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए मैंने सोचा कि ये मंत्र आपको सामने रखो। ये मंत्र है 400 कितना है 17। यहाँ लिखा है कि ब्राह्मण निसंदेह शूद्र का धन ले सकता है, क्योंकि उसका निजी धन कुछ भी नहीं है, सब धन उसके स्वामी का है। तो यहाँ से बात समझ में आ गई कि उसका निजी धन कुछ भी नहीं, तो शूद्र का धन कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि शूद्र माल, धन, दौलत नहीं रख सकता है, उसको रखने का अधिकार नहीं, अगर है तो बेखौफ, बगैर किसी फिक्र के ले सकता है। अब इसी से आप समझ लें कि आज के दौर के अंदर भी और संविधान लागू होने के बाद भी ब्राह्मण तरह तरह से शूद्र को नीचे ही रखने में, दूर ही रखने में, हर चीज़ से मतलब उसका हक छीनने में लगा हुआ है। तो ये उसका शूद्रों से उसका हक छीनना और ब्राह्मण ले लें, तो ये ब्राह्मण के लिए एक धार्मिक चीज़ है। तो ये ब्राह्मण इसको धर्म समझ करके कर रहा है। तो देखें, अब एक चीज़ और भी है कि अगर आज के दौर के अंदर लूट है, पाट है, ब्राह्मण करवा रहा है, चाहे वो शूद्र से या फिर मुसलमानों का, तो ये इसका एक तरह का धार्मिक समझे कि काम हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गई, इसको अपने तौर पर समझ लें। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात थी वो आपके मतलब 2-4 मंत्र आपके सामने आया है। यहाँ जो है ना, ब्राह्मण के दास कर्म के लिए ही शूद्र को उत्पन्न किया है, तो शूद्र का एक ही काम है, वो दास बनेगा। देखें, इसके बाद ये जो मैं किताब से पढ़ रहा हूँ, यूँ ही इधर उधर से नहीं पढ़ रहा। और इधर देखें 9वां अध्याय के अंदर भी कुछ ख़ास बातें हैं। वैसे तो आगे ये 18-19 मंत्र भी थोड़े सख्त हैं, लेकिन इसको रहने दे। एक दो मंत्र मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ, औरतों के बारे में क्या कह रहा है मनुस्मृति। कहाँ चला गया? हाँ, यहाँ 9वां अध्याय है, 9वां अध्याय। इसमें लिखा है, यहाँ कह रहे हैं मनु जी पहले मंत्र में कि धर्म मार्ग में स्थित स्त्री पुरुष के संयोग तथा वियोग के नित्य धर्म करता हूँ। यहाँ लिखा है कि अपने पति रात दिन स्त्रियों को स्वतंत्रता से ना रहने दें, आनंदित विषयों में लगी हों तो भी उन्हें अपने वश में रखें। तो यहाँ है कि किसी भी वक्त औरतों को आज़ादी ना दे। फिर यहाँ आगे आप पढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ लिखा है कि आज़ादी देने से वो मतलब किसी और मर्द के साथ संपर्क कर लेती है, ताल्लुक़ जोड़ देती है, क्योंकि यहाँ भी वही बात आई है कि औरतों को इसी तरह से भगवान ने या ब्रह्मा ने बनाया है। यहाँ आपको एक मंत्र मिलेगा, स्त्रियां न रूप की परीक्षा करती हैं, न अवस्था विशेष पर ध्यान देती है, परंतु स्वरूप व कुरूप चाहे जैसे पुरुष को पाकर उसके साथ संभोग करती है। देख रहे हैं ये चीज़, देखिए, ये स्त्रियां पुरुष के देखते ही भोग की इच्छा, चित्त की चंचलता और स्वाभाविक स्नेहहीनता के कारण स्वामी से उत्तम रीति से रक्षित होने पर भी पति के विरुद्ध आचरण करती हैं। यहाँ देखिए, विधाता ने स्वभाव से ही स्त्रियों को ऐसा बनाया है। इनका ऐसा स्वभाव जानकर पुरुष को स्त्री की रक्षा के लिए बड़ा यत्न करना चाहिए। तो ये स्वाभाविक चीज़ है स्त्रियों के अंदर कि किसी को देख करके उसके साथ लिपट जाना, बूढ़ा बच्चा जवान कोई ना हो। तो इस तरह की बातें औरतों के बारे में।